सालों पुराना एक गांव था भद्रकुंड। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा हवेलीनुमा घर खड़ा था। लोगों का मानना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती है, किसी के रोने की, किसी के हंसने की और कभी-कभी लोहे की जंजीरों की भी आवाजें आती है। एक दिन शहर से राहुल नाम का लड़का गाँव आया। उसे इन भूत प्रेतों की कहानियों पे यकीन नहीं था। गाँव वालों ने रोका, लेकिन वह हवेली खोलने गया। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही धूल और मोगरे के जाले लगे हुए थे। धीरे-धीरे उसने कमरे की तलाशी ली। सब कुछ खाली लग रहा था, लेकिन अचानक से राहुल को लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। राहुल जैसे ही पास गया, उसे दर्पण में उसकी परछाई लड़की हुई दिखाई दी, जैसे कोई दूसरा चेहरा उस पर चढ़ा हो या उसके पास कोई चेहरा खड़ा हो। राहुल डर गया और अपने आप हवेली का रातों-रात माहौल बदल गया। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और वर्षा, आंधी, तूफान, गड़गड़ाहट सब कुछ शुरू हो गया। एकदम से हवेली चेंज हो गई। राहुल ने सोचा कि हवा का असर है, मगर तभी दरपट से एक हाथ बाहर निकला और कंधे पर रखा। किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। वो चिल्लाया और पीछे भागा, लेकिन अब कमरे में वही दर्पण खड़ा था। हर दर्पण में बस काले कपड़े वाली औरत दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस काली गर्दन गहरे लगे हुए थे। राहुल डर गया और राहुल भागते-भागते सीढ़ियों से नीचे गिर गया। जैसे ही उसकी आवाज बंद होने लगी, आंखें बंद होने लगी, उसे किसी की आवाज सुनाई दी और वो कह रहा था कि अब तू नहीं बचेगा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर खाली राहुल का बैग और जूते देखे, लेकिन राहुल कभी उस हवेली से लौटकर नहीं आया। लोग कहते हैं आज भी जो उस हवेली में रात गुजारता है, उसकी परछाई धीरे-धीरे उस दर्पण में कैद हो जाती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।